मित्रों, मैं प्रवीण गोयल गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सामान्य विज्ञान की चर्चा कर रहे थे और उसी में मैं आप लोगों के लिए जो है वो भौतिक आधार पर पदार्थ का जो है या द्रव्य का जो है वो वर्गीकरण बता चुका हूं आपको, जिसमें मैंने ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपको बताया था। आज हम कुछ और बात करते हैं। देखिए, हम कहते हैं सर ठोस, द्रव और गैस, है ना, क्या ये तीनों अवस्थाएं आपस में परिवर्तित होती, क्या इनका आपस में इंटरकन्वर्जेशन होता है क्या? बिल्कुल, ये चीज देखेंगे आज अपन लोग। तो हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास क्या है, देखना, ठोस अवस्था, द्रव और गैस, ये तीनों। तो क्या इसका इसमें कन्वर्ट, इसका इसमें कन्वर्जेशन होता है क्या? तो देखिए, आप लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा जिसमें अपन कहते हैं कि देखिए बर्फ की बात करते हैं, है ना। बर्फ कैसा है? ठोस अवस्था में, जल का ही एक उदाहरण है ना। अगर इसको अपन थोड़ी देर में क्या रखें, कमरे के तापमान पर रखें, तो ये किस में बदल जाएगा? पानी में बदलेगा। पानी क्या है? द्रव है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा तापमान दूं तो ये किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। भाप क्या है? गैस। तो इसका मतलब ये है कि सर इन तीनों अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन जरूर होता है। अब परिवर्तन के लिए अगर मैं बात करूं तो दो तरह के प्रभाव जो है इन पर लागू होते हैं, वही मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिएगा, परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है तापमान का। किसका होता है? तापमान का परिवर्तन। यानी हम अगर एक अवस्था को तापमान दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होता है सुनिएगा। मैं क्या करता हूं कि मेरे पास कोई एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को मैंने क्या किया? तापमान प्रोवाइड किया, है ना। तापमान प्रोवाइड करने पर देखिए, तापमान जैसे ही दिया, इसके जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण जिसको हमने कहा था कि ये प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, ये कण क्या करते हैं? उस दी गई ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। ऊष्मा को ग्रहण करने पर इनके जो बीच की जो गतिज ऊर्जा, कंपन, यानी इनको देखो, कोई भी चीज तापमान ग्रहण करके क्या हो गई? कंपन करेगी। तो ये क्या करेंगे? तापमान को ग्रहण करके क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, यानी गतिज ऊर्जा इनकी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इनके बीच का जो प्रबल आकर्षण बल है वो कैसे होता जाता है? वीक होता जाता है। अन्य वीक होकर के इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूरी बढ़ने पर इसकी कुछ अवस्था इस तरीके से हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? और ये अवस्था हमने देखा किस में होती है? द्रव में होती है। इसका मतलब हम कहते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है सर, संगलन। देखिए, गलनांक किसे कहेंगे? गलनांक बिंदु पर देखो प्रश्न आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गलनांक बिंदु क्या है, कि सर वह ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं, है ना। तो ये गलनांक एक और कहा जाता है, इसको संगलन भी कहा जाता है। संगलन, पिघलना जिसको अपन कहते हैं। जैसे अपन कहेंगे पानी की बात करें ना, बर्फ का, तो वो कितना होता है? 273.15 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी ठोस जो है वो द्रव, अपन पानी की बात करें, बर्फ का गलनांक, है ना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखो 0 डिग्री, अगर आपकी फ्रिज में ट्रे पड़ी है तो 0 डिग्री से छोटी है, कम माइनस डिग्री की बात हो रही है। जैसे ही आप उसको बाहर ले आते हो तो क्या हो जाता है? कमरे के तापमान 0 डिग्री से ऊपर हो जाता है। तो 0 डिग्री एक ऐसी लिमिट है जहां पर क्या होता है? संगलन या गलनांक दर्शाता है। कौन? बर्फ। ठीक है सर, क्या ये इसके बाद भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए क्या होता है, अगली बात करते हैं, और तापमान ले लें। अब कहा साहब, हमारे पास जो ये द्रव अवस्था का डायग्राम, इधर देखिएगा आराम से, ये देखिए, ये द्रव अवस्था की कंडीशन थी। अब इसमें फिर भी क्या है? थोड़ा सा आकर्षण बल फिर भी बंधा हुआ है, लेकिन ठोस की तुलना में कम है। अब मैंने इसको और क्या दिया? तापमान दिया। क्या दिया इसको? और तापमान दिया। जैसे ही मैंने इसको और तापमान दिया, ये और ऊर्जा को ग्रहण करेगा, तो इनके कणों के द्वारा और ऊर्जा ग्रहण की गई। और ऊर्जा ग्रहण करने पर इनके बीच में जितना भी जो आकर्षण बल बचा हुआ था वो संपूर्ण आकर्षण बल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और इसके जो आयन है वो पूर्ण रूप से कैसे हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनिएगा, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूरी सबसे ज्यादा किस में होती है? कणों के बीच में, गैस के अंतर्गत होती है। तो ये किस में बदल जाएगा? गैस।
तो हम ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है सर। और क्या कहा जाता है, एक और वर्ड आता है क्वथनांक, नाम याद रखिएगा क्वथनांक। दो शब्द है गलनांक और क्वथनांक। तो कई बार प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है कि क्वथनांक क्या है, कि सर वह तापमान या हम कहेंगे वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। हम कहेंगे वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में, या हम कहेंगे कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे। कोई द्रव क्या करें, उबलना प्रारंभ। उबलने का सीधा सा मतलब क्या होना, गैस में परिवर्तित। ठीक है सर। तो ये यहां पे दो शब्द आए गलनांक और क्वथनांक। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। गलनांक क्या है, क्वथनांक। गलनांक जहां से पिघलना प्रारंभ हो जाए और क्वथनांक जहां से उबलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, यहां से अब देखिए कई बार एक चीज पूछी जाती है। तो देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको। मेरे पास कहां था ठोस, द्रव और गैस। यहां से तो इंटर कन्वर्जेशन हमें समझ में आ गया। अंतर परिवर्तन ठोस किससे कैसे द्रव में बदलेगा, तापमान दोगे तो भाई कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी, द्रव में बदल गया। इसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। द्रव गैस में बदलेगा, बिल्कुल बदला जाएगा, इसको हम क्वथनांक कहते हैं। पर कई बार एक ऐसे केमिकल्स या कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जिनको तापमान देने पर वो ठोस से सीधा किस में बदल जाते हैं, गैस में। यानी बीच की जो द्रव अवस्था है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना बीच में द्रव अवस्था में बदले, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन ठोस अवस्था से सीधे किस में बदलना, गैस अवस्था। कुछ उदाहरण देखिएगा। उदाहरण की मैं बताता हूं, कपूर देखा होगा आपने, कपूर। और बताऊं NH4Cl। कपूर देखते हो आप, आरती कपूर जो करते हो, क्या होता है, आप जलाते हो ठोस अवस्था में, सीधा सा क्या होता है, धुआं बन के निकल जाता है, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। क्या उसमें द्रव अवस्था आती है, नहीं। यानी ठोस अवस्था से, यानी हम कहेंगे वह तापमान जिस पर कोई ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने 3 आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से, देखिएगा। गलनांक किसे कहेंगे, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, गलनांक कहलाएगा। फिर हमने क्या कहा, क्वथनांक। हम कहेंगे वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, यानी गैस अवस्था में पड़ दे। तीसरा शब्द हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस सीधा किसमें बदल जाए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हमने क्या कहा, ऊर्ध्वपातन का। ठीक है सर। यहां से क्या इसके ऊपर देखो, ये तो तापमान का प्रभाव हो गया। क्या एक और फैक्टर भी लगता है अवस्था परिवर्तन में? अवस्था परिवर्तन में एक और लगता है दाब, प्रेशर, दाबमान। क्या लगता है, देखिए आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। किसको दबा सकते हो, ठोसों को तो दबा नहीं जा सकता, है ना। द्रव को थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन गैसों को तो बहुत। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर जब दाब लगाया जाता है तो उसके अवयवीकरण, ये अवयवीकरण मान लेते गैस की बात करते हैं, बहुत दूर दूर है। जैसे ही मैंने इसको दाब लगाया, इसके अवयवीकरण क्या होंगे, नजदीक आएंगे। जैसे ही नजदीक आएंगे तो नजदीक आते हुए देखिए नजदीक आ गए, तो आकर्षण बल क्या हुआ, बंधा। पहले कुछ भी नहीं था, अब मैंने दबाया तो दाब लगाने पर अवस्था में परिवर्तन होता है। क्यों होता है, क्योंकि दाब लगाने पर इनके अवयवीकरण नजदीक आते हैं, नजदीक आने से इनके मध्य में आकर्षण बल का निर्माण होता है। इसलिए हम कहेंगे कि दाब लगाने पर गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक दाब का प्रभाव था। यहां से अब मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूं, जिस डायग्राम के अंतर्गत जो है वो आप सबका जो है वो अंतर परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ठोस, यहां मैंने लिखा द्रव, यहां मैंने लिखा गैस। ठीक है, ये एक डायग्राम से आप सारी चीजें समझ लोगे। तो देखिए, ठोस को द्रव में गलना, जिसको अपन पिघलना कहते हैं, द्रव को उबलना, ठीक है, और ठोस का सीधा गैस में क्या होगा,
ऊर्ध्वपातन। ठीक है सर, ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होगा? देखो ठोस का गैस, गैस का ठोस में, है ना, ये सब चीजें अपन यहां से देखेंगे। द्रव को किसमें क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे जमना। क्या कहेंगे? जमना। गैस का द्रव में संघनन, देखिए संघनित होती, ठीक है सर। और इसको अपन कहेंगे डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर गैस सीधा ठोस में कन्वर्ट होती है, मेरा इसका ऊर्ध्वपातन को उल्टा, उसको हम कहते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है सर। तो ये एक चार्ट है जिसको आप समझ सकते हो। ठोस पिघलेगा द्रव में, द्रव वाष्पीकृत होगा गैस में, है ना। आप कहेंगे गैस संघनित होगी द्रव में, द्रव जमेगा ठोस में, ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन से, और गैस ठोस में कन्वर्ट होगी निक्षेपण से। तो ये पूरी प्रक्रिया अवस्थाओं का परिवर्तन दर्शाती है ना। तो यहां से कई प्रश्न जो है वो उठते हैं, तो याद रखिएगा। और अगले वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।